नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे फार्मर भाई से मिलाऊंगा। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है फीड बनाने सीखने की तो आप उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। और साथ में अगर कोई मेडिसिन वगैरह चाहिए हो आपको, या फीड में जो मेडिसिन डलती है वो आपको खरीदनी हो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो और ये आपको सारी जानकारी देंगे। तो हम उनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें भाई किस तरीके से वो ये ट्रेनिंग देते हैं और कैसे आप उन तक पहुंच सकते हो। उनके नंबर भी मिलेंगे आपको इस वीडियो के अंदर, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंदर भाई क्या चीज़ें मतलब सीखोगे वो अपनी पेन कॉपी पे लिख सकते हो, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने स्टेट का नाम और अपने खुद का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ, जिससे आपको मार्केटिंग करने में मदद मिलेगी। साथ में जो पोल्ट्री फार्मिंग में बीमारियां आती हैं वो भी आप एक दूसरे एक्सपीरियंस पोल्ट्री फार्मर भाई से सीख सकते हैं। बाकी चलिए, जो आज की वीडियो उसको यहाँ पे हम कवर करते हैं। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बताओ जहाँ पे आज हम ये वीडियो कवर कर रहे हैं। भैया जी, हम बरेली यूपी, मोहल्ला खड़गर, वीरपाल सिंह राठौर नाम है हमारा जी। अच्छा, आज हम वीडियो कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हम ट्रेनिंग के बारे में जानेंगे। जैसे आपने बताया कुछ अलग हटके चीज़ बताई हमें, ठीक है, ऑफ कैमरा पे, तो वो इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि भाई आप ये जो ट्रेनिंग है ये किस तरीके से देते हो। मतलब फीड बनाने की ट्रेनिंग भी है ना, आप बताया आपने कि आप वो दे रहे हो। तो फीड बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हो, साथ में मेडिसिनल भी प्रोवाइड करवा रहे हो फार्मर भाइयों को। तो ये ट्रेनिंग क्या है, मतलब क्यों और क्यों करनी चाहिए फार्मर भाई को, थोड़ा सा बताओ। ट्रेनिंग ये करना चाहिए कि जो फार्मर होता है, तो जो बड़े बड़े फार्मर है वो फर फूल है जी जी। जो छोटे लेवल जैसे किसी के पास कारोबार नहीं है, अब वो करे तो करे क्या, ठीक है। अब जो दाना बनता है, जो दाना बाजार से लेते हैं, वो दाना खिलाने के बाद फार्मर को बचता नहीं है कुछ। तो मैं ये सोच रहा हूँ भैया कि जो दाना लेते हैं उसमें बड़ी बड़ी घातक केमिकल होते हैं, बहुत बहुत बड़े घातक केमिकल होते हैं, जिससे कि बर्ड मर जाता है जी, इन्फेक्शन होता है। और जो मेरे पास में मेडिसिन है, जो मेरे मित्र हैं, मेरे वहाँ से मैं जितनी दवाई लाता हूँ वो मुझे भी समझाते हैं कि एक्स्ट्रा दवाइयाँ ना ले जाएं, जितनी आपके यूज में आए उतनी ही दवाई लें, क्योंकि जो कंपनी वाले चाहे कैसी भी हो वो पेल देते हैं, इन्फेक्शन हो या एक्सपायर हो। पर मैं उतनी मेडिसिन लाता हूँ जितने जो है एक्सपायर ना हो और मेरे यूज में आ जाए। तो ऐसे ही मैं फार्मर को मैं यही समझा रहा हूँ, जितनी तुम्हारी क्षमता है आप अपना दाना बनाएं और ज्यादा बचाएं। जो जानकारी मुझसे चाहिए, चाहे देसी हो चाहे कोई सी भी जानकारी बॉयलर की भी हो, वो मैं आपको दूंगा जी जी बिल्कुल। और मैं स्पष्ट ये कर देता हूँ भैया कि पूरी जानकारी दूंगा, मार कहीं से कहीं तक नहीं खाएगा। मेडिसिन जो इस ट्रेनिंग के अंदर जो आप जानकारी दोगे उसकी वजह से फार्मर को कभी लॉस नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा। कैसे दाना बनाया जाएगा, कैसे क्या करा जाएगा, पूरी जानकारी दूंगा जी। आप आए यहाँ पर रहे, आप आए हो तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर आए और खाएं पिए ऐश करें, मेरे यहाँ छूट है बिल्कुल। तो आपने ये भी देखा, मेरा छोटा मोटा काम नहीं है जो दिख रहा है आपको। हाँ नहीं बिल्कुल, मैंने देख लिया। देखो, इनका घर काफी बड़ा है और अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बिजनेस हो रहे हैं, है ना। तो ये अच्छा लगा। देखो आप जैसे नीचे ऊपर 3 मंजिल मकान है, ये तीनों मंजिल में अलग अलग काम है जी जी जी। अच्छा सर, जो ये ट्रेनिंग है जी, ये किस प्रकार से आप करवाओगे और इसमें क्या क्या सिखाओगे? देखो ट्रेनिंग कम से कम जो है 2 दिन की है जी, और 3 दिन रुकेगा तो वो और बढ़िया बात है। अच्छा, 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग पूरी मैं वह उसे दे दूंगा। रहने खाने की कोई टेंशन नहीं है। हाँ, रहने खाने की टेंशन नहीं है। अच्छा सर, जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आपने जैसे बताया कि मैं उसको 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग दूंगा, उसमें आप क्या सिखाओगे, थोड़ा उसको भी डिटेल में बताओ। ऑल टोटली बच्चा कैसे पलेगा, उस बच्चे को क्या क्या देना पड़ेगा और कैसे कैसे देना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा हो जाता है शिष्य, ठीक है। और गुरु को सही, गुरु भी उसको बनाया है खूब जांच परख के, गुरु को भी जांच परख के बनाना चाहिए। तो मेरा शिष्य, तो मेरे तो वो बेटे जैसा हो गया भाई, क्योंकि मेरा शिष्य।
तो मैं उसको वो जानकारी दूंगा जो किसी के पास में ना हो। और बाकी जानकारियां यूट्यूब पर बकवास बहुतेरी मिलती हैं, मगर मैं वो सटीक जानकारी दूंगा और 100% रिजल्ट की दूंगा, 99% नहीं, 100% की। 100% सर बहुत हो जाता है। हाँ 100% की लिख कर दे दूंगा स्टाम्प पेपर पर, स्टाम्प पेपर पे लिख कर दे दूंगा। हाँ। इससे बढ़कर तो कोई नहीं देगा, इससे बढ़ के कंपनी वाले नहीं देंगे, कंपनी वाले नहीं देते। सही बात। मैं लिख कर दे दूंगा, स्टाम्प पेपर ले आना, मैं लिख दूंगा उस पर। हाँ। तो और क्या चाहिए भैया। जी जी। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं राठौर हूँ भैया। जीवान गर्दन कट जाए मगर जीवान खराब नहीं करूंगा मैं अपनी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेडिसिन जितनी है, जो मैं 35,000 रुपया भैया फीस लेता हूँ, सफा बात है। स्पष्ट बात है भैया। क्योंकि जो लोग आते हैं उनका भी खाना खर्चा है, उनसे पैसा तो नहीं मांगूंगा, मेरे घर पे आते हैं। दूसरी बात ट्रांसपोर्ट, मेरे पास में भी आता है माल। पर जो मेडिसिन में जो बिल आता है पक्का, वो मैं उसमें से कोई पैसा नहीं लेता। अच्छा। उसमें से कोई पैसा नहीं, जिस रेट में आई हुई है उसी रेट में मेडिसिन, उसी रेट में बिल सहित उसके घर तक पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसका खर्चा जो मेरे तक आएगी उसी बिल पे आएगी, जो खर्चा आएगा वो लगेगा। 2,000 लगे, 1,000 लगे, 1,200 लगे, 500 लगे, वो प्लस होगा। पर तुम्हारे यहाँ जो जाएगी वो तो आपने ट्रांसपोर्ट पर दोगी। ठीक है, बस ये है। आप मक्का को लेना है, अब मक्का को कैसे मिलाना है, कैसे सोया मिलाना है। दूसरी बात ये है ना कि जो एम्बियम मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, ये सबसे बड़ी खतरनाक दवाई है, ये डालते हैं। पर मैं सोयाबीन का तेल, मैं आपको ड्रम दिखा दूंगा। मेरे यहाँ ड्रम 6-6, 8-8 ड्रम आते हैं, नीचे रखे हैं। 3-4 काट दिए मैंने भैंसों के, गायों के लिए। 2-4 ड्रम अभी बरकरार रखे हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा भाई। तो मैं सोयाबीन का ऑयल ही डालता हूँ। मैं एम्बियम तेल का मतलब है भैंसे की चर्बी, जी जी, जो घी जैसा होता है, वो जो है। अब इसको जो लोग तेल डालते हैं ना, तो वो हिंदू के खाने का, ना मुस्लिम, और पिक्की तक डालते हैं, वो सस्ती मिलती है पिक्की जो है, सुअर की चर्बी तक डालते हैं दाने में। पर हम नॉन वेज खाते नहीं है भैया, हम अपने घर में मिलाते नहीं है, और ना ऐसे घातक चीज डालते हैं। जी जी। अब बच्चे को जब खाने को ढंग से नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ क्या पकड़ेगा, ग्रोथ पकड़ेगा, बीमार पड़ेगा, मोर्टेलिटी बढ़ेगी। अच्छा सर, जो आप ट्रेनिंग दोगे उससे फार्मर भाई को क्या बेनिफिट मिलेगा, सीधा ये इस पॉइंट पे हम अगर बात करें तो? फार्मर को मिलेगा, जैसे आपको जो है दाने पे कम से कम 5-6 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया तो मिनिमम बचेंगे। और 6 रुपया जो है बहुत हो गए। 6 रुपये बहुत होते हैं अगर दाने पे किलो पे 100%, 6 रुपए उसको बचना है। और दाना भी एक नंबर का। हाँ, जिससे भाई जो हमारी बर्ड एक्टिव रहे, हेल्दी रहे, वेट गेन एक नंबर का। एक नंबर का दाना इस्तेमाल नहीं मारेगा, खुशबू आएगी। जी, दाने में भी खुशबू आएगी। आप घर में पाल लेना, आप छत पे पाल लेना। आप छत पे गए थे, कोई इस्तेमाल नहीं थी, नहीं, हमारे दाने में इस्तेमाल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। जैसे और एक्टिविटी जो है बॉलर की भी ऐसी होगी, बॉडी वेट वही पकड़ेगा जो वैसा पकड़ता है हमारा, और तेजी से है, फास्ट है। जी जी। दूसरी बात यह है देश, और ऐसा जो है उसका मीट होता है कि जो देसी भी फेल करता है। जी, जो मतलब टेस्ट ये रहेगा। हाँ, उसकी वजह से, फीड की वजह से टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट आ जाता है। अच्छा सर, अगर कोई बेरोजगार भाई है, छोटी मोटी आपकी अपनी फैक्ट्री लगाना चाह रहा है कि भाई कोई फीड की कोई आसपास बेच के, है ना जी, तो वो भी ट्रेनिंग ले सकता है इसकी? वो भी ले सकता है। मैं उसे मशीन भी दूंगा, मशीन भी दूंगा, फीड भी, जो दवाइयाँ जो पड़ती है केमिकल, वो भी दूंगा। जी जी बिल्कुल। और जो ऑल टोटली मुझसे लेगा उसकी कोई मैं एक ही फीस लेता हूँ, ये नहीं कि इसकी और होगी, इसकी देखो भाइयों, ऐसा है, कोई मैं इस वीडियो के अंदर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैं जो फार्मर भाई है, अच्छे फार्मर भाई है, जो छिपे हुए हैं, ऐसे जो डायमंड जिसे बोल सकते हैं, हीरा, वो जो छुपे हुए हैं, उनको मैं बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू। तो ऐसा नहीं है भाई, मैंने आपसे पैसा तो नहीं लिया ना कोई वीडियो बनवाने का। अच्छा, तो देख लो, मैं चाहता हूँ कि फार्मर भाई ऐसे जो नगीने हैं उनसे मिला जाए, और उनके थ्रू अगर आप काम करोगे तो कभी भी आप लॉस में नहीं आओगे। तो इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ, आप अगर इनसे ट्रेनिंग लोगे तो देखो चार्जेस तो लगते हैं, तो 35,000 इनकी फीस है। आप ट्रेनिंग लो इनसे, लेकिन आप ट्रेनिंग लोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे भी इस वीडियो के थ्रू, है ना। तो सर धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। बाकी सर के जो नंबर है वीडियो के बीच बीच में आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें संपर्क कर सकते हो। फिजूल में फ़ोन ना करें, है ना सर? हाँ जी, फिजूल में फ़ोन ना करें। अगर आप सीरियस हो
आप काम करना चाहते हो तभी इनको फ़ोन करें आप मेरे पास है बच्चा देसी का, और मैं कैरी का दूंगा, कैरी जो बरेली में। हाँ, ये बेहतरीन बच्चा होता है और बॉडी वेट भी अच्छा आता है। और बटेर का भी चूजा दूंगा। टर्की जो 12-14 किलो की हो जाती है हमारी कैरी की। अच्छा 12-14 किलो, 15 किलो, मतलब बटेर के टर्की के भी चिक्स मिल जाएंगे अपने पास? मिल जाएंगे। अच्छा। अभी मैंने जो है आपको दिखाई थी, मैंने करीब 800 टर्की सेल कर दी। जी। 4-5 दिन पहले 800 टर्की मैंने सेल कर दी। जो पेरेंट मेरे करीब 10-20 बचे हैं। अब कुछ समय में मेरे पास में करीब 2-3 हजार टर्की मैं आएंगी। मैं कैरी से मैंने नंबर लगा दिया, वहीं से मेरा माल आता है। इसमें मैं ना छिपाता हूँ, लोग छिपाते हैं कि कहाँ से आता है, मैं छिपाता नहीं। जी बिल्कुल। आपको कैरी से चाहिए तो आप डायरेक्ट कैरी से ले लें, पर आपकी चप्पलें घिस जाएंगी। हाँ, आप तो खुद उसी शहर में बैठे हो, आपको चप्पल घिस जाएंगी, आपको कैरी से मुश्किल से मिलेगा। हाँ। पर हमसे जो मिल जाएगा, हम टाइम दे देंगे, उसी टाइम पे मिलेगा। जी। टर्की का मिल जाएगा आपको? टर्की का चूजा भी मिल जाएगा और तैयार टर्की भी मिल जाएगी। जी। तो उस चीज़ के लिए भी संपर्क कर सकते हो सर को। तो धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और अपना जो कीमती समय है वो निकालने के लिए हमारे लिए।